तो इस वक्त हमारे साथ रिनाउंड ऑथर शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट तो मुझे पहली चीज़ जो आपकी बुक में जी, बहुत आकर्षित की जी, वो है कॉमिक के ज़रिए, एक जी, ग्राफिक के ज़रिए बच्चों को जी, पढ़ाया जा रहा है, जी, मतलब जी, सिखाया जा रहा है इस बुक में, तो जी, वो जी। थॉट कैसे आया? देखिए मेरे बच्चे हैं यहाँ पे हैं भी सामने अभिराम और नक्षत्रा, वो दोनों होम स्कूल्ड हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, तो उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ कि वो क्या पढ़ते हैं, किस में उनको रुचि आती है। तो मैंने देखा जब उनको कुछ बड़ा ऐसा हैवी टेक्स्ट दिखाते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो वो उसे हमारे प्रेशर से पढ़ते हैं, लेकिन जब भी अमरचित कथा या कोई कॉमिक पढ़ते हैं तो मतलब वो अपने आप ही कब शुरू होती है हमें कहना पड़ता है भाई बहुत हो गया अब। तो मैंने कहा बच्चों की जिसमें रुचि आती है अपने कंटेंट को उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करा जाए। मैंने देखा था योगी आदित्यनाथ का जीवन बहुत इंस्पायरिंग जीवन है, तो वहाँ से आइडिया आया कि अगर उनका जीवन, वो कैसे स्कूल गए, वो कैसे कॉलेज गए, उनके माता पिता से क्या रिश्ते थे, वो कैसे स्कूल जाते आते थे, खाना खाते थे, उस जीवन से कैसे वो एक 9 लोग एक घर में रहते थे एक कमरे के, उससे वो 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री बने। तो वो जो जर्नी है उसको मैं दिखाना चाहता था, बच्चों को तक लेके नहीं जाना चाहता। बच्चे मुझे पता था ब्लैक एंड वाइट वाली किताब नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तो कॉमिक पढ़ेंगे, वो ग्राफिक नॉवल पढ़ेंगे। यहाँ तक ऐसे बात पहुँची। आप क्लोजली योगी आदित्यनाथ के साथ रहे, उनके जीवन को परखा, जाना, उनके माता पिता से भी मुलाकात की, तो वो मुलाकात कैसी रही? उनके दोस्तों ने क्या, कुछ एक इंसिडेंट आप बता पाएंगे जी जो इस जी बुक जी में जी भी नहीं है? जी 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 कुछ वर्णन करना चाहेंगे? जी, देखिए मैं उनके माता-पिता, दोस्त और वो बहुत सारे स्कूलों में पढ़े। उनके पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, फॉरेस्ट गार्ड थे, तो कई जगह उनका तबादला होता था, तो बहुत जगह जाते थे, पढ़ते थे। एक चीज़ बताऊँगा, एक बार वो एक डिबेट कॉम्पिटिशन में गए, जो पूरे ऋषिकेश का डिबेट कॉम्पिटिशन था और ये हिंदी भाषी थे। वहाँ पे सब टाई सूट वाले लड़के थे, तो उनको लगा कि यार ये तो इंग्लिश टाइप हैं, मैं क्या डिबेट में करूँगा। लेकिन जैसे ही वो डिबेट में आए, तो उनका पहला सेंटेंस था, आप सुन के दंग रह जाएँगे। उन्होंने कहा, मेरी इंग्लिश कमज़ोर हो सकती है, पर मेरे तर्क कमज़ोर नहीं होंगे। अब ये एक 12 साल 13 साल के लड़के में कि अपनी अगर मेरी इंग्लिश मेरी कमज़ोर भी है, मैं उसका डिफेंस पहले ही रख देता हूँ अपने सामने। तो ऐसी उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी दबंगई, जिसको मैं अगर शब्द यूज़ करूँ, जो आज उनके प्रशासन में दिखती हैं, वो बचपन में तेवर आ चुके थे। सीएम योगी एक कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। आप कौन सी वैल्यूज़ या फिर उनके जो चीज़ें हैं एम्बाइब करना चाहेंगे अपने जीवन में? देखिए 2 चीज़ें, एक तो है परिश्रम और निरंतरता। मतलब जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो जोक ये था कि कौन पहले उठता है, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, और उत्तर था कि दोनों ही 4 बजे उठते हैं। तो मतलब उनका डिसिप्लिन जीवन जो है और निरंतरता, एक काम को करना है, करना है, करना है, करना है, सुबह 4 बजे से उठ के 12 बजे तक केवल जनसेवा, 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 उस निरंतरता, कोई छुट्टी नहीं। आज बोला भी लोगों ने, कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी भी होती है नरेंद्र मोदी की, कहाँ लेते हैं जाके सैनिकों के साथ। योगी आदित्यनाथ की छुट्टी क्या होती है, वो पूजा करने मठ चले जाते हैं अगर उनको शक्ति की और ज़रूरत होती है। तो ये जो निरंतरता है, परिश्रम है, मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए, सबके लिए सीखने जैसा है। आपको क्या लगता है ये बुक बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करेगा? देखिए आज ये इसका 70वां लॉन्च है, कई हज़ारों लाखों बच्चों तक किताब पहुंच चुकी है, और ऐसा कहते हैं एक किताब जब जाती है तो कम से कम 20 लोगों को टच करती है। तो अगर ये 1 लाख किताब है, मतलब 20 लाख लोगों तक किताब पहुंच चुकी है। और बच्चे देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो, इसका नाम अजय सिंह बिस्त था, योगी आदित्यनाथ है, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का सशक्त नेता है। ये एक डेढ़ कमरे के परिवार में पला। ये जब स्कूल से आता था तो इसका 1 घंटे का काम होता था, गाय चराना इसका काम होता था। तो मतलब अभाव में संकुचित ना हो जाए। अगर आप में दृढ़ संकल्प है, तो अगर आपने ठान ली है और आपका ध्येय है, तो आप में भी एक योग्यता छुपा है। शांतनु, वो क्या इंसिडेंट था या क्या मैसेज था आपके मतलब जहन में गया कि आपको, आपने इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर बुक लिखी है कि मुझे सीएम योगी पर बुक लिखनी है, क्या कुछ देखिए जो सोचा आपने? मेरी दो बातें थी। एक तो जब वो सीएम बने तो मैंने देखा उनके बारे में इंग्लिश मीडिया में सब नेगेटिव लिखा है। मैंने कहा जो व्यक्ति 5 बार का सांसद है उसके बारे में सब नेगेटिव कैसे है? तो जो इंग्लिश मीडिया का नेगेटिव प्रेस था उसका मुझे एक सही लाइट में दिखाना था अपने मुख्यमंत्री को। दूसरी बात जो थी, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश से जब मैं बाहर जाता था, मैंने बहुत जगह नौकरी करी है। मैंने महाराष्ट्र में नौकरी करी है, मैंने कर्नाटक में नौकरी करी। तो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को आदमी हीन दृष्टि से देखता था कि उत्तर प्रदेश के हैं, फर्जी डिग्री, मार काट, चोरी चपाटी से आए होंगे ये लोग। लेकिन आज हम जाते हैं तो कहता है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो वो जो बदलाव हुआ है, यूपी वाला भैया जो पहले गाली थी, आज वो सम्मान बन गया है। तो उस सम्मान को वो क्यों बनाया, उसके पीछे कर्ता कौन है, उसके पीछे लीडर कौन है, उसको मुझे दर्शाना था। बड़ों के लिए तो मेरी पिछली किताब है, और बच्चों के लिए इस किताब के माध्यम से। क्योंकि आप एक यूथ के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी किताबों के ज़रिए। आज हिंदी दिवस भी है, लेकिन आज के यूथ में ऐसा मतलब बन गया है धारणा कि जो हिंदी भाषी है और जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती वो थोड़ा अनकूल सा हो गया है। तो उन युवाओं के लिए कुछ संदेश है आप? देखिए आज आपने सुना होगा, बच्ची ने बहुत बहुत सुंदर कविता पढ़ी। वो मेरे ख्याल से 13-14 साल की बच्ची थी, उसने हम सबको झंझोर दिया। और जब हम जापान में जाते हैं, वो जापानी बोलने में गर्व करते हैं। जब जब जर्मनी में जाते हैं तो जर्मन बोलने में गर्व करते हैं। ऐसा ही फ्रांस में फ्रेंच बोलने में गर्व करते हैं। कोई भी इंग्लिश किताब लॉन्च होती है बड़ी, तो बड़ी जो साइंटिफिक किताब है ऐसी, तो वो पैरेलल इन सब भाषाओं में होती है। हमें पहले खुद अपनी भाषा पर गर्व करना पड़ेगा, तभी कोई बाहर से हमारी भाषा पर गर्व करेगा। और सबसे सबसे सम्मानित भाषा है। इंग्लिश में क्या है, ही इज़ गोइंग,
ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, पता नहीं है यहाँ पे वो जा रही है, वो जा रहा है, आपको पता लग जाता है। हमारी बड़ी सम्मान की भाषा है, तू तुम आप, सब अलग अलग है। मैं आपसे गुस्से में हूँ तो अलग बात करूँगा, आपसे आपसे आदर से बात करूँगा, अलग से बात करूँगा। तो बड़ी समृद्ध भाषा है, उसको सीखने से आपका ही मस्तिष्क समृद्ध होगा। मेरे ख्याल से हिंदी दिवस पे ये हमको सबको संदेश देना चाहिए। और आज हमने हिंदी किताब का ही विमोचन किया। यहाँ पे पहला विमोचन हुआ, 70 जो अभी तक विमोचन हुए इंग्लिश किताब के हुए हैं। आज पहला हिंदी विमोचन था, तो हम इसी दिवस का इंतजार कर रहे थे और अच्छा रहा आज। धन्यवाद। धन्यवाद।